सो आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, व्हाट इज मीन बाय स्पीड एंड व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी. तो जो डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में था उसी तरह का डिफरेंस यहाँ पे भी है, क्योंकि अगर हम डेफिनेशंस देखें, व्हाट इज मीन बाय स्पीड. स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, द टोटल डिस्टेंस covered in any direction in a specific time. तो देखो व्हाट इज मीन बाय स्पीड. स्पीड क्या होती है? इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम बट इन एनी डायरेक्शन. और इसका मतलब ये क्या है? इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन. ओके, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई टर्म इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन होती है या डिस्टेंस जब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन होता है तब हम उसको डिस्टेंस बोलते हैं. इसका मतलब जो हमारी स्पीड है, स्पीड का फार्मूला क्या आएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, और मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ या लिखना चाहूँ तो हम स्पीड को v से दिखाते हैं. ओके, डिस्टेंस जो होता है s से दिखाते हैं और टाइम जो है t से दिखाते हैं. ये होगा इसका फार्मूला. और अगर यूनिट की बात करें तो व्हाट इज मीन बाय व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस. ये देखो, ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मीटर पर सेकंड. ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड. उसके बाद व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी. वेलोसिटी भी ऐसी ही आएगी, लेकिन वेलोसिटी में एक चेंज होगा जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था. दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. हम यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड करेंगे या नया वर्ड वहां पे तुम बोल सकते हो. व्हाट इज द स्पीड. स्पीड इज टोटल ओके डिस्टेंस कवर्ड, और हम इन a specific direction, total distance covered in a specific direction, या in a specific direction को हम वर्ड यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट. ओके, क्योंकि हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. इस सब को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? विथ अ डिस्प्लेसमेंट. तो डेफिनेशन क्या हो सकती है वेलोसिटी की? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम, और उसको डिस्प्लेसमेंट बोल दो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्पेसिफिक टाइम. ओके, अब इसका फार्मूला क्या होगा? देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. फिर से रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो एक भी अगर वेक्टर हो तो ये क्वांटिटी क्या हो जाती है? वेक्टर होती है. ओके, और फिर इसका यूनिट क्या होगा? तो फिर से वही बात, अगर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड इन मीटर और कैलकुलेटेड इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड, तो इसका भी यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से हम स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो देखो स्पीड क्या होती है? इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन एनी डायरेक्शन इन अ स्पेसिफिक टाइम. तो ये एनी डायरेक्शन है, इसलिए हम इसको डिस्टेंस बोलेंगे. ओके, अब इसके बाद तुम एक चीज ध्यान में रखो, बहुत बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं करते, डिस्टेंस ही बोलते हैं. डिस्टेंस को भी डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन आगे एक वर्ड ऐड होता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड राइट ऐसा अगर बोला मान लो, तो फिर वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो डिस्टेंस नहीं रहता. इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरह से. अब एक और बात है कि हाँ, ये देख रहे थे हम, स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन एनी डायरेक्शन इन अ स्पेसिफिक टाइम. तो डिस्टेंस कवर्ड इन एनी डायरेक्शन क्या होता है? इट इज डिस्टेंस ओनली. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द फार्मूला, एस अपॉन टी, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी. तो यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड. यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, अगर तुमको स्पेसिफिक डायरेक्शन बताई गई, डायरेक्शन में बोला गया, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू टेक इट एज अ डिस्प्लेसमेंट. सो इन अ स्पेसिफिक टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये उसका फार्मूला. ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. फिर से ध्यान में रखो,
स्पीड डिपेंड ऑन डिस्टेंस, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो आई होप यहां तक समझ में आया होगा. अब एक और चीज है ये कि यूनिट जो है इसका डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, उस यूनिट के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. ओके ओके राइट. सो वो क्या है कि यूनिट क्या होता है. जैसा हमने बोला स्पीड का भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी का भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड. लेकिन कई बार बुक में या किसी न्यूमेरिकल में या कहीं पे ये यूनिट जो है वो दिया हुआ होता है, इंस्टेड ऑफ मीटर पर सेकंड इट इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर और इट इज गिवन इन किलोमीटर पर मिनट. और कई बार ये होता है मीटर पर मिनट. ओके, मीटर पर मिनट. तो फिर ये कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सा यूनिट फॉलो करना है. ओके, अगर हम एसआई सिस्टम की या एसआई यूनिट या वेलोसिटी का भी ऐसा ही होता है, कई बार देंगे मीटर पर सेकंड, कई बार देंगे मीटर पर मिनट. ओके, कई बार देंगे किलोमीटर पर मिनट, कई बार देंगे किलोमीटर पर आवर. ओके, तो सवाल ये मतलब ये है कि जब तक हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट तो यही है मीटर पर सेकंड. लेकिन अगर तुम्हें जब तक स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाता कि कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर या ऐसा, तो तुम उसको डायरेक्टली लिख सकते हो. अगर कहीं पे किलोमीटर में दिया होगा डिस्टेंस, ओके, मान लो डिस्टेंस कवर इज 100 किलोमीटर एंड इट टेक 2 आवर, तो तुम इसको सीधा सीधा 50 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो. किलोमीटर पर आवर में. क्यों? क्योंकि ये इजी मेथड है, इजी हो रहा है. जस्ट यू हैव टू कट इट विद द 50. ओके, लेकिन अगर तुमको स्पेसिफिकली पूछा कि कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड, ओके, मीटर पर सेकंड, तो तुम्हें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, मीटर को अगर किलोमीटर को अगर मीटर में करना है, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये तुमको मालूम होगा, बट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच, 60 मिनट. अगर 1 मिनट है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. ओके, लाइक दैट. तो मैं इसको कन्वर्ट करना है. जैसे यहाँ पे 2 आवर है, तो मैं इसको करता हूँ नीचे. मान लो ये 100 है इंटू 1000. वाई? बिकॉज इट इज मीटर. नाउ इट इज इन मीटर. ओके, और ये है 2 इंटू 2 आवर में 60 सेकंड मिनट, और 60 मिनट में फिर से 60 सेकंड, तो ये टोटल हो गए सेकंड. सो नाउ यू हैव टू कैंसिल इट एंड यू हैव टू कैलकुलेट. तब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तब तुम्हें ये वैल्यूज मिलेगी. ये 5, तो ये हो गया मान लो 500 मीटर, ओके, पर सेकंड. इस हिसाब से तुमको इसका आंसर मिलेगा. ओके, आई विल राइट हियर इट इज 1020. ओके, नो, ये कितना हो गया, 500 अपॉन 36. ओके, तो आप इसको कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू इन मीटर पर सेकंड. ओके, योर आंसर इन मीटर पर सेकंड. इस तरह से तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये ध्यान में रखना है, जब तक तुमको स्पेसिफिकली पूछा ना जाए कि कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड या लाइक दैट, तो ही तुमको करना है. अदरवाइज तुमको जो आसान या जो जिस फॉर्म में है उसी को तुम रख सकते हो. ओके, बट इट इज ऑलवेज better that if possible it is always recommended you have to convert it into meter per second if possible easily. okay, अगर पूछा है एग्जाम में तब तो करना ही पड़ेगा. ओके, सो आई विल रिमूव दिस. अब इससे रिलेटेड और एक पॉइंट है, वो पॉइंट है व्हाट इज द स्पीडोमीटर एंड व्हाट इज द ओडोमीटर. ओके, व्हाट इज द स्पीडोमीटर एंड व्हाट इज द ओडोमीटर. Okay, what is the speedometer? Speedometer is the apparatus, or what we can say, it is a machine. It is used to measure the speed of the vehicle. ये vehicles में होता है. अगर तुम vehicle का ये देखो, मान लो तुम्हारे पास 4 व्हीलर है, तो उसके ऊपर ऐसे कई सारे सर्कल्स होते हैं. ओके, और उसमें एक पे यहाँ पे एक एरो होता है, यहाँ पे भी एक एरो होता है, मान लो यहाँ पे एक एरो है. ओके, तो 2-3 अलग अलग तरह के होते हैं. एक तो फ्यूल का होता है, उसको छोड़ दो. लेकिन दूसरे जो 2 होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर, जो तुम्हें क्या बताता है, स्पीड बताता है, और जनरली ये किलोमीटर पर आवर या इस तरह के फॉर्म में होती है. ओके, और दूसरा होता है तुम्हारे पास ओडोमीटर. ओके,
मीटर। ओडोमीटर क्या करता है? ओडोमीटर टेल्स यू हाउ मच डिस्टेंस यू कवर्ड। ये तुमको क्या बताएगा? डिस्टेंस कवर्ड। इट विल टेल यू अबाउट द, और इट विल टेल यू द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, ये तुमको क्या बोलेगा? डिस्टेंस कवर्ड के बारे में बताएगा। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं तुमको 1 मार्क के लिए। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीडोमीटर, व्हाट इज द यूज ऑफ ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बताता है। तुमने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ये चीज जो है वो ये बताता है। ओके, उसके बाद मान लो तुमको स्पीड कैलकुलेट करना है कहीं पे। ओके, अब उसका एक खासा न्यूमेरिकल लेंगे हम, तो तुमको ये पता चलेगा। ओके, मान लो कोई यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है। ओके, जैसा हमने देखा कि मान लो एक चीज यहाँ पे, यहाँ से ये चीज निकली यहाँ तक, ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, ये 3 मिनट है, मान लो ये 4 मिनट है और ये 5 मिनट है। ओके, दिस इज 0, ये टाइम इन मिनट दिया हुआ है, और दिस इज द डिस्टेंस इन मीटर। ओके, या टाइम को सेकंड में ले लो समझने के लिए, ये सेकंड में है और डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। ओके, टाइम इन सेकंड, डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। मान लो यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे 10 था, ये 20 था, ये 30, ये 40, ये 50। ओके, अब हमको अगर स्पीड निकालने के लिए बोला गया, व्हाट इज द स्पीड। ओके, यहाँ पे अब देखो ये एक ही डायरेक्शन में गया, स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो हम इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तुम इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जैसा हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी चीज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती है तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। जनरली नहीं दी गई, डायरेक्शन नहीं बताई मान लो, तो हम उसको स्पीड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो मान लो मैं तुमको ये बोलता हूं कि यहां से यहां तक की स्पीड निकालो। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड v इज इक्वल टू यस अपॉन टी। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है? 10 to 20, मतलब 10 मीटर, अपॉन टाइम कितना हुआ? 1 सेकंड। तो इसकी स्पीड क्या हुई? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, मान लो इस केस में मैंने पूछा तुमको, तो वहां पे क्या होगा? यस अपॉन टी, तो दैट इज इक्वल टू अगेन 10 अपॉन 1। क्यों? क्योंकि देखो 20 to 30 मतलब 10 मीटर गया, और 2 to 3 सेकंड तो 1 सेकंड में गया, तो ये भी क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया v। तो इस तरह से तुम इस केस में, इस प्रॉब्लम में, हर एक केस में तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो। ओके, सॉरी स्पीड निकाल सकते हो। अब तुमको अगर पूछा गया कि टोटल स्पीड बताओ तुम पूरा डिस्टेंस कवर करने तक, तो तुम बोल सकते हो he or she or that vehicle covered distance with a speed of 10 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि एक बार भी इसकी स्पीड क्या नहीं हुई? चेंज नहीं हुई, और इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ओके, लेकिन मान लो दूसरी केस है, इस केस में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ओके, ये टाइम है इन सेकंड्स। ओके, और ये है तुम्हारा डिस्टेंस इन मीटर। ओके, मान लो ये 0 था, ये 10 था, फिर ये 25 था, 25, हियर यू रिप्रेजेंट 40, देन इसको लेंगे। ओके, 45, देन विल टेक 50 एंड देन 60। ओके, राइट। अब तुमको पूछा हर एक केस में तुम स्पीड बताओ। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस का गैप है 10, यहाँ पे वो है डिफरेंस 15, यहाँ पे वो है 20, यहाँ पे वो है 5 और यहाँ पे वो है 10। टाइम गैप तो सेम है 1 1 1 1 और 1। अब तुमको ये पूछा कि बताओ इसकी स्पीड क्या है। अगर तुमको स्पेसिफिकली केस में पूछा गया, मान लो ये पहली केस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ओके, तो तुम निकाल सकते हो। मान लो मैं निकालता हूं v1 इज इक्वल टू s1 अपॉन t1। s1 मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट केस, तो वो क्या है? 10 अपॉन टाइम 1, तो ये क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, v2 क्या हुआ? 15 अपॉन, या लिखो इसको। ओके, s2 अपॉन t2, तो दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। इस तरह से तुम हर एक का कैलकुलेट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, v3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड आएगा। v4 इज इक्वल टू आएगा 5 मीटर पर सेकंड, और v5 आएगा तुम्हारा
10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये तुम्हारे क्या आ गए, हर एक केस में स्पीड आ गई। अब तुमको पूछा कि बताओ यहां से यहां तक जाने तक तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो तुम फिक्स नहीं बोल सकते क्योंकि ये कौन सी मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, तो एक चीज ध्यान में रखो, अगर यूनिफॉर्म मोशन रही तो तुम्हारी जो स्पीड हर केस में निकलेगी वही कॉमन स्पीड रहती फाइनल। जैसा कोई बच्चा है उसको हर एग्जाम में 100% मार्क मिलते, 10 मार्क किलो, 15 मार्क किलो, 25 मार्क किलो, 50 किलो, 100 किलो। 100 की एग्जाम मिली तो भी उसको आउट ऑफ 100 मिलेंगे, तो हम बोल सकते हैं उसको 100% मिलते। लेकिन कोई है जो कि पहली एग्जाम में 50% लिया, बाद में 60 लिया, फिर 50 पे आ गया, फिर 100 लिया, फिर 40 पे आ गया, इस तरह से है, तो हम फिक्स नहीं बोल सकते उसका। ओके, तो वैसा ही यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। ओके, तो देखो फिर से एक बार, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो तुम्हारी स्पीड क्या रहेगी, जो भी हर केस में है वही स्पीड कॉमन रहेगी। ओके, राइट। जैसा मैंने बोला कि दूसरा एक बच्चा है वो हर एग्जाम में 50% ही मार्क लेता है, तुमने 100 के लिए तो 50 लेगा और 50 के लिए तो 25 लेगा, इस तरह से। ओके, तो उसका 50% जो है वो फिक्स है, वो यूनिफॉर्म बोल सकते हैं हम उसको। ओके, तो इस तरह से, तो इसको बोलेंगे एवरेज। अब हमको देखना है, तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसा एग्जाम में भी होता है तुम्हारा एवरेज निकालते हैं साल के एंड में, उसी तरह से यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, व्हाट इज मीन बाय एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर से एक बार देखो, व्हाट इज मीन बाय एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां पे हमने क्या किया था, स्पेसिफिक केस में हमने यहां से यहां तक का ही टाइम लिया था, यही टाइम देखा हमने, सॉरी डिस्टेंस देखा 15 था, 15 मीटर था, और टाइम देखा था 1 सेकंड। अब ऐसा नहीं है, तुमको टोटल देखना है। जैसा टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, तो तुम 0 से निकले 60 पे गए, 60 पे गए, या फिर इसको ऐड कर सकते हो, कुछ भी करो, फाइनल वही आने वाला है तुम्हारा 60। ओके, जैसा मैं करना है तो करके बता सकते हैं, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 10। ओके, अपॉन देखो 30, 40 एंड 60। ओके, एंड टोटल टाइम टेकन 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 60 अपॉन 5। ओके, जब तुम इसको करोगे तो ये आएगा 12 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये जो तुम्हारी स्पीड है, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, इसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। यहां पे हम केस वाइज नहीं देखते, जैसा यहां पे हमने देखा था कि इस केस में डिस्टेंस कितना, टाइम कितना, यहां पे कितना कितना, यहां पे वैसा नहीं, यहां पे टोटल ही तुमको लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? एवरेज स्पीड इसको बोला जाता है। ओके, इसको तुमको किसी भी केस में अगर करना है तो यू कैन डू इट। ओके, राइट। अब इसका एक ओके ठीक है, न्यूमेरिकल तो हम बाद में करेंगे। ओके, राइट। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, जैसा हमने वेलोसिटी का भी देखा, वेलोसिटी में भी ऐसा ही है। अगर वेलोसिटी तुम्हारी हर एक केस में तुम देखोगे तो वेलोसिटी जनरली, वेलोसिटी क्या है हमारी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा हमने बोला था। ओके, तो कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बदलती रहती है। ओके, जैसा मान लो तुम एक पॉइंट से निकले, एक सर्कल ले लो। ओके, ये सर्कुलर पाथ है इस तरह का, इस तरह का। ओके, तुम यहां से निकले और तुमने ऐसा सर्कल कंप्लीट किया। ओके, इस तरह का सर्कल कंप्लीट किया, तो इस सर्कल में हर पॉइंट पे भले ही तुम्हारी स्पीड क्यों ना कांस्टेंट हो, भले ही तुमने डिस्टेंस कवर्ड क्यों ना कांस्टेंट किया हो, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, यहां पे स्पीड कांस्टेंट मतलब कैसा, तो देखो जैसा हमने बोला कि ये एक सर्कुलर पाथ है इस तरह की। ओके, तो इस सर्कुलर पाथ में अगर तुम यहां से घूमना चालू किया, तुम यहां से यहां गए, फिर यहां गए, इस तरह से तुम घूम रहे थे। ओके, भले ही तुमने मान लो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में, मतलब तुम्हारी स्पीड क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, यहां पे भी तुमने वही किया, हर एक टाइम पे तुम्हारी जो स्पीड है वो कॉमन थी, क्योंकि तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड और टाइम कॉमन थे। लेकिन
हर पॉइंट पे तुम्हारी डायरेक्शन बदल रही है। अगर तुम डायरेक्शन नहीं बदलते तो तुम सीधे चले जाते, तुम सर्कल नहीं कंप्लीट करते। यहाँ पे भी तुम डायरेक्शन नहीं बदलते तो सीधे चले जाते, इसलिए तुमको डायरेक्शन बदलनी ही पड़ी हर पॉइंट पे। और इसीलिए जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है। ये तुमको है आगे ओके कि ये पूछा जाता है कि वेलोसिटी कब चेंज होती है, टाइम बदलने के बाद या डिस्टेंस बदलने के बाद ओके, या स्पीड बदलने के बाद या डिस्टेंस बदलने के बाद। तो आंसर क्या है, अगर तुम स्पीड बदलो या तुम डायरेक्शन बदलो, दोनों चीजें अगर तुमने बदल दी या दोनों में से एक भी बदली तो भी तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड होती है। दोनों कौन कौन? तो दोनों मतलब एक तो उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसकी डायरेक्शन ओके। तो भले ही तुम मैग्नीट्यूड कॉमन रखो, हर बार तुम 10 मीटर पर सेकंड ही कवर करो, लेकिन तुम डायरेक्शन बदलते हो तो भी वो चेंज होता है, और डायरेक्शन बदलने के बाद तो होगा ही ओके। तो वेलोसिटी में तुमको दो तरह की वेलोसिटीज के बारे में पढ़ना है यहाँ पे ओके। तो वो कौन सी है, देखो दो तरह की वेलोसिटीज, एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने मोशन के बारे में पढ़ा, सेम वही है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओके। तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओके, मान लो फिर से वही एग्जांपल, ये 0 है और ये ओके, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 ओके। दिस इज टाइम इन सेकंड एंड दिस इज डिस्टेंस ओके। ऊपर जो है वो तुम्हारा डिस्टेंस है इन मीटर। ये मान लो 0 पे 0 ही होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 50 होगा ओके। अब तुमको पूछा गया वेलोसिटी निकालो, जैसे स्पीड निकाली वैसे ही वेलोसिटी निकालोगे ओके। वेलोसिटी निकालने के लिए मैं निकालता हूं v1 इज इक्वल टू s1 अपॉन t1। फिर से समझो, s1 क्या है, इस केस में का डिस्टेंस, t1 मतलब इस केस में का टाइम ओके। तो ये है 10 अपॉन 1 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। अगर v2 निकालू इसी फॉर्मूले से तो वो भी आएगा 10 मीटर पर सेकंड। v3 निकालोगे तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड। v4 निकालोगे तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड एंड v5 भी निकालोगे तो v5 ऑल्सो 10 मीटर पर सेकंड। हर केस में तुम्हारा वेलोसिटी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ओके। अब तुमको अगर बोला गया कि इसका ग्राफ निकालो, कैसा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम जिसको बोलते हैं ओके। तो मैं इसका ग्राफ निकालता हूं। अब तुमको ये ग्राफ के वक्त बोला हुआ था ओके, यूनिफॉर्म के वक्त, कि अगर तुम्हारे पास दो एक्सिस है x और y, तो तुमको हमेशा x एक्सिस पे टाइम ही लेना है और y एक्सिस पे दूसरी जो टर्म है वो। तो हम कौन सा ग्राफ निकाल रहे हैं, वी आर ड्राइंग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हम निकाल रहे हैं। वी आर ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ओके। तो अब इस केस में मान लो ये 0 है, टाइम 1, 2, 3, 4 और 5। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50 ओके। अब मुझे हर एक हमारा जो हर एक इस ग्राफ में जो है यहाँ पे डाटा दिया हुआ उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखो 0 पे तो 0 पे था, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा ओके, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो 1 पे वो पहुंच गया 10 पे, यहाँ पे देखो 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40 ओके। तो ये आ गया 0 यहाँ पे, ये आ गया नियर अबाउट यहाँ पे, ये आ गया समथिंग यहाँ पे, 4 के बाद आ गया यहाँ पे ओके, और ये आ गया समथिंग यहाँ पे ओके, 5 के बाद। अब अगर हम इस पॉइंट इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस ओके। तो हमको यहाँ पे इस तरह की एक लाइन मिलेगी जो कि स्ट्रेट लाइन है ओके। ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ओके। और इस पे हमको जब हमने ये कैलकुलेट किया तो ये हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मिला। क्यों मिला यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे नहीं चेंज हो रही हर केस में। देखो v1 10 है, v2 10, 10, 10, 10 ऑल आर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ एनीथिंग कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। फिर से समझो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी या कहाँ बोलेंगे हम, जब
कोई भी चीज इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर उसने कवर किया हुआ टाइम और उसको लगने वाला टाइम, कवर किया हुआ डिस्टेंस और लगने वाला टाइम अगर सेम है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई चीज जाती है एक जगह से दूसरी जगह और इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, तब उसका जो ग्राफ मिलेगा या वो जो होगा वेलोसिटी जो होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वी कॉल इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमको देखना है इसमें, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो सिर्फ तुमको डेफिनेशन के लिए क्या ध्यान में रखना है? इफ you are anything covers equal distance in equal interval of time and it is giving distance time graph or displacement time graph in a straight line, as a straight line, it is called as uniform velocity. Okay, then the second case, second क्या होता है? second है non uniform velocity. Okay, what is second? second is a non uniform velocity. अब देखो non uniform velocity के लिए हम यहाँ पे ही इसको बनाएंगे non uniform velocity. Okay, मान लो मैं डिस्टेंस बदल देता हूं, 10 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50। ओके राइट। अब देखो हर केस में हमको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब देखो व्हाट इज वेलोसिटी? अगेन वेलोसिटी इज डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस का गैप कितना है? 10, यहाँ पे कितना है? 5, यहाँ पे कितना है? 10, यहाँ पे कितना है? 15 और यहाँ पे कितना है? 10। ओके, तो पहली केस में टाइम तो एक ही है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। ओके, तो मैं वेलोसिटी निकालता हूँ पहली केस में। तो इन फर्स्ट केस योर वेलोसिटी इज 10/1, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। V2 में कितनी आएगी? देखो 5/1, तो 5 मीटर में सीधा लिखता हूँ 5 मीटर पर सेकंड। V3 में आएगी 10 मीटर पर सेकंड। V4 में आएगी 15 मीटर पर सेकंड। ओके, और V5 में आएगी तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड। अब तुम कॉमन नहीं बोल सकते क्योंकि हर बार तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो बदल रही है। देखो पहली केस में वेलोसिटी 5 थी, फिर 10 थी, फिर 15 थी, फिर 10 पे पहुंच गई, या उससे पहले 10 थी। ओके, मतलब तुम्हारी वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं वो ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है मोशन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में, बट फिर भी तो देखो मान लो ये 0 है पहले, इसके बाद तुम पहुंच गए 10 पे क्योंकि यहाँ पे 10 था, फिर तुम पहुंच गए 15 पे, दूसरे के बाद 15, तो 15 समथिंग यहाँ पे आएगा, तो ये है समझो 15। ओके, थर्ड के बाद तुम पहुंच गए 25 पे, 25, तो ये 25 आएगा तुम्हारा यहाँ पे कहीं पे, तो समथिंग हियर। ओके, उसके बाद तुम पहुंच गए 40, 40, so 4 and this is the 40 somewhere here. Okay, and after that you reached up to 50, तो ये आ गया यहाँ। ओके, तो देखो अगर हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सोचे तो पहले तुम यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, फिर तुम यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, फिर तुम यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, फिर तुम यहाँ से यहाँ पहुँचोगे और फिर तुम यहाँ से यहाँ पहुँचोगे। ओके, देखो पहले तुमने 10 किया था कवर। ओके, ये अगर स्ट्रेट लग रहा है तो मैं इसको प्रॉपर ड्रॉ करता हूँ एक मिनट। ओके, ये देखो डिस्टेंस है तुम्हारे, ये है 25, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज somewhere here it will come, this is 3, so it will come here. Okay, after that 4, 40, okay it is here. Okay, अब देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट अटैच करना चालू करूँ, मान लो यहाँ से यहाँ गया, फिर ये आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये आया और फिर ये ऐसे आया। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तुम अगर कर्व पे ड्रॉ करो ग्राफ पेपर पे तो ये तुमको, या इस पे भी तुम अगर मेजरमेंट लेके ड्रॉ करो एक एक लाइन का, तो तुमको ये प्रॉपर ग्राफ मिलेगा जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज लाइक दिस 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 दिस। ओके, तो ये कौन सी वेलोसिटी है? सवाल यहाँ पे ये है, हमारा ग्राफ का नहीं है एक्चुअली, व्हाट इज विच काइंड ऑफ वेलोसिटी इट इज, तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन कर्व। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इफ एनीथिंग कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी चीज अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वी आर गेटिंग अ नॉन स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, या कर्व लाइन बोलेंगे हम उसको। हमको यहाँ पे कैसा ग्राफ मिलेगा? नॉन स्ट्रेट लाइन या कर्व ग्राफ मिलेगा। दिस इज द
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, उसके बाद एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन जो होती है वो डिपेंड होती है वेलोसिटी पे, इसलिए हमको वेलोसिटी के बारे में और कुछ चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लो तुम्हारे पास एक कोई चीज थी। ओके, अ बॉक्स इज देयर, ये रुका हुआ था, तुमने इस बॉक्स को यू किक द बॉक्स, तो ये बॉक्स पहुंच जाएगा यहां पे। ओके, लेकिन तुमने इस बॉल को किक की, इसलिए बॉल मोशन में होगा। यस और नो? ओके, जब ये बॉल रुका हुआ था तब इसकी वेलोसिटी क्या थी? इसकी वेलोसिटी थी 0, क्योंकि ये रुका हुआ था। ओके, इसको मीटर पर सेकंड में भी लिखेंगे हम, इट इज 0 मीटर पर सेकंड। मान लो जब तुमने इसको किक किया और ये बॉल आगे गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई? इसकी वेलोसिटी मान लो हुई 5 मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? यस, वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी बढ़ी। ओके, मान लो दूसरी केस में यहां पे कोई चीज थी, इसकी वेलोसिटी थी 0, तुमने इसको किक किया, ये चीज आगे चली गई यहां तक। ओके, जब ये चीज यहां पे पहुंची तब इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो 5 मीटर पर सेकंड थी यहां पे। ओके, 5 मीटर पर सेकंड। मान लो ये यहां पे कुछ हर्डल आया, कोई चीज आई, किसी ने इसको रोका या धक्का लगाया। ओके, वो चीज आगे जाते जाते इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई और इसकी वेलोसिटी हो गई 2 या मान लो 4 मीटर या 2 मीटर। ओके, या 4 मीटर पर सेकंड। अब बताओ वेलोसिटी 0 से 5 हुई, 5 से 4 हुई, बराबर है। दूसरी केस लेंगे, मान लो यहाँ पे ये चीज थी, इसकी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इसको तुमने किक किया, ये चीज यहाँ पे पहुंच गई, उस वक्त इसकी वेलोसिटी थी 5। ओके, मीटर पर सेकंड ऑलवेज। ओके, और यहाँ पे किसी और ने भी इसको धक्का मारा या किसी और ने भी धक्का दिया, तो ये चीज और आगे चली गई विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इससे तुमको क्या क्या पता चलता है वो हमको यहाँ पे निकालना है या उसको हमको समझना है। ओके, तो देखो जब ये चीज यहाँ पे रेस्ट पे थी, तुमने इसको धक्का दिया तो ये चीज आगे चली गई, मतलब ये जो वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। कैन वी कॉल इट एज ए इनिशियल वेलोसिटी? यस और नो? ओके, जब तुमने इसको धक्का दिया और ये आगे चली गई और यहाँ पे मान लो ये चीज यहाँ पे जाने के बाद रुक गई बाद में या फिर चल रही है आगे। ओके, और यहाँ पे तुमने इसको कैलकुलेट किया, तो इस वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। यस और नो? क्यों? क्योंकि ये बाद की वेलोसिटी है, पहले इसकी वेलोसिटी कम थी, पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़ी और वो कितनी हुई? 5 मीटर पर सेकंड हुई। ओके, वैसे ही मान लो यहाँ पे ये क्या है? 0 थी, तो ये क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बाद में यहां से ये बढ़ के यहां पे पहुंची, तो ये क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। अब इसको क्या बोलोगे? तो वेलोसिटी का चेंज जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहां ये इनिशियल थी और ये फाइनल थी, लेकिन ये हर्डल आने से पहले ये इनिशियल थी। ओके, तो हम इसको अब बोलेंगे, इस केस में, इन दोनों की केस में अब हो गई ये इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। देखो फिर से, पहले ये यहां पे थी तो इनिशियल थी, नो डाउट, तुमने इसको किक किया तो ये आगे गई तो ये फाइनल हो गई, लेकिन जब हर्डल आया तो उसके पहले ये इनिशियल थी और ये फाइनल है, बाद में जो चेंज हुआ। ओके, वैसे ही यहां पे थी तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ये है इनिशियल, ये है फाइनल। लेकिन जब तुम इन दोनों के बारे में बात करोगे तो इसके लिए ये इनिशियल बन जाएगी और ये बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी। आ रहा है समझ में?